हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 102 दिन हो चुके हैं। 4 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में अब सब लोगों का स्वागत है। और जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज जो है 26वां दिन। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा मानसी यात्रा जो हम कर रहे हैं उसको आज 26 दिन हो चुके हैं। तो प्रातःकालीन इस कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। मानसी यात्रा में प्रतिकूल समय भी समय को अनुकूल बनाने वाला परमपिता परमात्मा है और कोई दूसरा नहीं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सयगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदारं सहगण ललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते। गोपेश गोपिकाकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव विंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवत कथा जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में हम प्रसंग कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। आज तीसरा दिन है। भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का प्रागट्य। तो कल हम सुन रहे थे कि माता पार्वती ने भगवान शिव को महाप्रसाद के लिए पाने के बाद कटु वचन बोले। उसके बाद माता पार्वती ने पूछा कि आज आपके श्री शरीर में इतना उमंग क्यों है।
मुझे कारण बताइए। तो भगवान के समक्ष ये सारी लीलाएं प्रकट हो रही हैं। जगन्नाथपुरी की लीलाएं, महाप्रसाद का वर्णन। अब इस प्रसंग को ले एक छोटा प्रसंग और याद आ रहा है कि प्रतिदिन भागवत कथा सुनने का जिस व्यक्ति के हृदय में उत्कंठा होती है, वो इतना ललायित होता है। प्रमाण में कथा श्रवण करने से, भागवत कथा, कृष्ण भजन, कृष्ण कथा सुनना, भगवान के नाम का सिमरन करना, ये भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये सब कुछ जो है ये भगवान के नाम का कीर्तन है। चाहे कीर्तन करिए, चाहे जप करिए, कथा सुनिए, कथा बोलिए, ये दिव्य है। एक समय श्रीधाम वृंदावन की कथा है, छोटी सी कथा है गिरि गोवर्धन धाम की। ब्रजमंडल 84 कोस में गोवर्धन धाम, और गोवर्धन में राधा कुंड और श्याम कुंड। तो श्रीधाम वृंदावन में गोवर्धन की तलहटी पे एक सुंदर कथा का आयोजन हुआ। तो प्रतिदिन वहाँ कथा होती थी और प्रतिदिन लोगों को वहाँ प्रसाद वितरण होता था। प्रसाद में जो ब्रजवासी हैं और जो प्रवासी, वो भी लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जाते थे। एक दिन एक जो चोर था, अपने पुत्र के साथ गोवर्धन की तलहटी में जहाँ कथा हो रही थी वहाँ प्रसाद पाने के लिए पहुँच गया। तो बाप बेटे ने, पिता और पुत्र ने, दोनों ने मिलकर वहाँ का कथा के उपरांत जो प्रसाद हुआ, पंगत हुई, इस पंगत में बैठ के प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद कोई परिश्रम नहीं, मात्र हरिनाम करना और प्रसाद की प्राप्ति हो रही है। तो पुत्र का सवाल था पिता से कि पिताश्री, कि कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ा, इतना दिव्य प्रसाद है, ये कौन व्यक्ति है जो प्रसाद खिला रहा है? कहते भगवान श्री कृष्ण की कथा हो रही है और वो बहुत धनवान है, बहुत बलवान है। तो लेकिन तुझे अगर चोरी में आगे बढ़ना है और ये परंपरा को आगे चलाना, चोरी का काम जो है, तो कभी भी आके तूने कथा नहीं सुननी, कभी भी तूने आके कथा नहीं सुननी। पिता का कहने का अर्थ था कि अगर ये भक्त बन गया तो परिवार में सब लोग भूखे मरेंगे, क्यों? भक्त तो जो है भगवान दरिद्र के हाथ में होते हैं, दुष्ट के हाथ में लक्ष्मी हो सकती है, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। जिसके हाथ में लक्ष्मी पति हो तो लक्ष्मी की काहे की चिंता? तो भक्त तो फकीरी में रहता है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का पुत्र बन जाता है, उसका अंश है जब, तो चिंता काहे की? फिर वो तो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। फिर प्रसाद के परिवार के पालन पोषण की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो लगन लगनी चाहिए। लेकिन पिता ने आज्ञा दी पुत्र को कि अगर तुझे इस कार्य में आगे बढ़ना, चोरी में, तो कभी भी जीवन में कथा मत सुनियो तू। कुछ समय उपरांत उसके पिता की मृत्यु हो गई और वो पुत्र अकेला बचा। फिर एक समय वो फिर वृंदावन में आया और गोवर्धन में फिर पहुंचा, उसी स्थान पर कुछ सालों बाद फिर वहाँ कथा हो रही थी। तो कथा में प्रसाद से पहले बैठ गया वो। तो थोड़ी देर पहले जब कथा में बैठ गया तो भगवान की बाल्य लीला का प्रसंग चल रहा था। व्यास आसन पर बैठ कर जो व्यासपीठ पे जो बैठे थे, वो भगवान की बाल्य लीला की कथा कर रहे थे। और बाल्य लीला में माता यशोदा भगवान कृष्ण का, बाल गोपाल का श्रृंगार कर रही है वो। तो श्रृंगार में रत्न जड़ित आभूषणों का वर्णन हो रहा है। सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण, मूल्यवान आभूषण, भगवान की माता यशोदा जो भगवान को धारण करा रही है, अर्पण कर रही है वो पोशाक, वो मोर मुकुट, वो रत्नों से जड़ित माला। माता का भाव है तो माता तो एक एक वस्त्र का वर्णन। तो व्यासपीठ पर जो बैठे थे कथाकार, वो सारी कथाओं का वर्णन चल रहा है। तो उसमें मूल्यवान रत्नों का, मूल्यवान आभूषणों का जो वर्णन आया, तो वो जो चोर का पुत्र बैठा था कि मैं खामाखाई इन छोटे छोटे घरों में जाके चोरी करता हूँ, लेकिन ये जो कथाकार कथा कर रहा है, ये जो महाराज बैठे, पंडित जी जो बैठे कथा कर रहे हैं, तो ये उस धनवान व्यक्ति की कथा कर रहे, तो बाकी घर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों ना इस व्यक्ति का पता पूछ ले जिसका ये कथा कर रहा है, कितना धनवान है वो, जिसके पिता के पास 9 लाख गायें हैं, तो पैसे की कहाँ कमी होगी?
कितना बड़ा महल बताया नंदगांव में उनका, तो क्या आवश्यकता फिर चोरी करने की। तो फिर कुछ समय तक जब कथा चलती रही वो सुनता रहा, तो कथा में मन लग गया। अब कथा सुनते सुनते जब कथा समाप्त हुई उसके बाद तो उसको महाराज पंडित से, जो कथाकार थे उनसे, व्यासासन पर जो बैठे थे उनसे प्रश्न पूछना था कि ये कौन व्यक्ति है जिसकी आप कथा कर रहे हो। भगवान के बारे में कोई जानता नहीं था वो। लेकिन कृष्ण सर्वाकर्षण है, 3 जगह से टेढ़े हैं, त्रिभंग हैं और वो काले हैं मैग्नेट की तरह। तो हजारों साल पुराना जंग खाया हुआ लोहा भी वो पकड़ सकता है मैग्नेट। तो कृष्ण जन्मों जन्म से जो भवकूप में पड़ा हुआ है, इस मृत्यु लोक में पड़ा, उसको भी पकड़ सकते हैं, वो सर्वाकर्षण है। तो त्रिभंग की कथा सुनी और नटवर लाल की, तो मन ललायित हो गया और पूछने पे ललायित हो गए वो। और प्रसाद पाने के बाद तुरंत वो दौड़े व्यासपीठ पर और उस महाराज से जाके पूछा कि महाराज इस व्यक्ति का पता बता दीजिए। कुछ महाराज भी घबरा गए कि क्या, कौन व्यक्ति किस तरह का सवाल कर रहा है, कि जिसकी अब कथा कर रहे थे, जिसको इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए जा रहे हैं, इतने वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, रत्न जड़ित आभूषण, वनमाला इत्यादि जो आप कह रहे हो, वर्णन कर रहे हो, जो मोर मुकुट धारण करवा रहे हो, तो सोने की पाजेब हैं, करम धनी हैं, 9 लाख हार पहना रहे हो, ये सब उनकी माता पहना रही, उनके पिता के पास 9 लाख गए। तो महाराज कुछ घबरा गए। तो चोर ने छुरा निकाल लिया बड़ा, और छुरा निकाल के महाराज के गर्दन पे रख दिया कि जल्दी से इस व्यक्ति का पता बता दो वरना तुम्हारे हम प्राण ले लेंगे। तो महाराज तो चिंतित हो गए कि अगर पता नहीं बताया इनको तो ये तो मार ही डालेगा, आज बुरे फंसे। अब ऐसा कोई वक्ता, श्रोता में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पल्ले नहीं पड़ता कुछ। अब श्रोतागण अगर ऐसा हो तो वक्ता क्या करेगा। तो श्रोता ने जैसे पूछा उनसे, घबरा गए। तो महाराज ने व्यासपीठ से बोल दिया, व्यासपीठ पे जो बैठे थे, कि वो नंदगांव में रहते हैं और नंदराज और नंदरानी और माता यशोदा के पुत्र नंदरानी जो यशोदा है, और उनके पिता का नाम नंद महाराज, उनके पुत्र हैं, और वो नंदगांव में रहते हैं। अब चोर जो है इतना कहकर, इतना सुन लिया तो वो ढूंढने के लिए चल पड़ा। तो सुबह से लेकर शाम हो गई, अगले दिन नंदगांव पहुंच गया। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और नंद महाराज का महल मिला, पर कृष्ण मिले नहीं। अगले दिन विडम्बना, फिर दोबारा कथा सुनी, फिर प्रसाद पाया, फिर दोबारा गया कि आपने झूठ बताया, लिखित रूप में दीजिए मुझे, सही सही पता लिख दीजिए उनका, सही सही पता लिख दीजिए, तब ढूंढ पाएंगे, नहीं मिल रहे मेरे को। और उसको सबसे प्रिय चीज़ क्या है, तब वो पकड़ में आएगा। उनका महल तो मिल गया लेकिन कृष्ण नहीं मिला हमें। तो महाराज ने कथा में बोला था कि माता यशोदा जब भगवान का श्रृंगार करती थी तो माखन और मिश्री का भोग देती थी उनको, अन्यथा वरना बच्चों की आदत होती है कोई खाने की चीज़ ना दो तो बच्चे को तैयार करना बड़ा टेढ़ा काम होता है। और कृष्ण तो सबसे टेढ़े हैं, 64 कला संपूर्ण है वो, टेढ़ों में सबसे टेढ़े तो वही है। जब कोई चीज़ बात ना बने आपकी तो उस टेढ़े का नाम याद कर लेना। कोई चीज़ सरलता से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो अब उस टेढ़े का सहारा लेकर व्यासपीठ जो महाराज बैठे थे उन्होंने पता लिख दिया, पूरा प्रमाण कि उनका नाम कृष्ण है, माता नंदरानी और भगवान माता यशोदा और नंद के पुत्र हैं और नंदगांव में रहते हैं, और ये उनका पता, और ये उनको सबसे प्रिय पकड़ने की एक ही साधन है आपके पास कि उनको माखन और मिश्री का भोग खिलाइए। आप माखन मिश्री आप ले जाओ, वो आपको तुरंत वश में आ जाएगा, और फिर आप जो चाहे आभूषण ले लेना उनसे। अब वो चोर जो है कृष्ण को पकड़ना था और धन की प्राप्ति करनी थी, तो अपने हाथ में माखन और मिश्री को लेकर गए नंदगांव, और नंदगांव में जाकर माखन मिश्री को हाथ में लेकर हर एक कुंज गलियों में हाथ में माखन मिश्री और कन्हैया कन्हैया करके पुकारे जा रहा है। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हे कन्हैया तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, और हाथ में माखन मिश्री है। भगवान को ढूंढना है, उनके आभूषण चोरी करने हैं, तो कैसे होगा। तो ढूंढते ढूंढते वो उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ भगवान अपनी गौओं को चरा रहे थे अपने सखाओं के साथ। जब कन्हैया को बुलाने लग गया कोई, तो भगवान के सखा मधु मंगल मनसुखा इत्यादि
श्री दामा इत्यादि के कन्हैया तुम्हें कोई बुला रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जब भक्त उनको बुलाता है कोई, तो भगवान तो नंगे पैर दौड़ के आते हैं। पीताम्बर भी कहीं गिर जाता है, वनमाला भी कहीं गिर जाती है, किसी तरह का ध्यान नहीं रहता, भक्त के भाव पर मग्न होते हैं, कि भक्त के पीछे पीछे दौड़ने वाले हैं। कल ही बताया था आपको हमने कि भक्त की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वो भाव से एक बार पुकारे तो सही, वो तो आने को तैयार है। सुदामा ने पुकारा, मीरा ने पुकारा, प्रहलाद ने पुकारा, ध्रुव ने पुकारा, गज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, वो आए। एक बार पुकारने मात्र से आए, भक्त को जाना नहीं पड़ता, वो आते हैं दौड़ के। पुकारने का भाव यहाँ से होना चाहिए। वो भाव प्रकट हो आपका तो कृष्ण कैसे नहीं आएंगे। अब कृष्ण दौड़े आ गए उनके पास, और जब उनके समीप पहुंच गए तो चोर के हाथ में माखन मिश्री था। तो चोर ने कहा, हे कन्हैया, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूँ। तो मैं आपका सखा हूँ। ड्रामा चल रहा था, हम जीवन में नाटक करते हैं तो नाटक करने की आदत पड़ चुकी है। धन प्राप्ति के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये प्राकृतिक जगत में मनुष्य का यही स्वभाव है कि धन प्राप्ति करने के लिए कोई भी चीज़ दाव पे लगा देगा। वो अपनी बुद्धि की, अपने जीवन को दाव पे लगा देता। धन प्राप्ति करनी है, परिवार को पालन पोषण करना, लेकिन ये नहीं पता कि अंत में पतन हो जाएगा। तो चोर ने कहा कि मैं आपका सखा हूँ और मैं आपको ये माखन मिश्री खिलाने आया। भगवान तुरंत बैठ के एक स्थान पर, और भगवान जब वो माखन मिश्री को देखा तो भगवान बोले कि मेरी माता प्रतिदिन फ्रेश माखन खिलाती है, माखन और मिश्री, और तुम तो ये बासी लाए हो। लेकिन वो चोर बोलता, मेरे पास तो कन्हैया यही है। और भगवान कृष्ण उस भाव से जो माखन मिश्री दिया उस चोर ने, तो उसको प्रेम से ग्रहण करने लग गए। जब भगवान उस माखन मिश्री को खाने लग गए, तब वो चोर के मन में तो कपट था कि भगवान के जो आभूषण है वो चोरी करने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी आभूषण थे वो एक एक करके सारे आभूषण उतारने लग गए। जब सारे आभूषण उतार लिए, मुकुट, माला, कुंडल, पाजेब इत्यादि कर्म धनी सब, तो कृष्ण का वो रूप जो है, वो सौंदर्य है, वो रूप आभूषण से नहीं था, वो आभूषणों का रूप था। कृष्ण के कारण कृष्ण का रूप देखकर वो रोने लग गया। हे ठाकुर, हे कृष्ण, आप इन आभूषणों के बिना सुंदर नहीं लग रहे हो, तो मैं तो चोर हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे बड़ा चोर कौन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मुझसे बड़ा चोर कौन हो सकता है, तू कैसा चोर है। तो भगवान श्री कृष्ण को वो चोर फिर वो जो आभूषण उतारे थे, फिर भगवान का श्रृंगार करने लगे। जब श्रृंगार करने लगे, वो भाव प्रकट हो गया, तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, और वो श्रृंगार करता जा रहा है भगवान का, और भगवान के मुखमंडल में इतना ललायित हो गया, जो उस मुखमंडल की क्रांति को पाने के लिए गोपियां तरस जाती हैं। त्रिलोकी के नाथ का आभूषण उनके अधरों का पान करने के लिए, उस मुखमंडल का दर्शन करने के लिए वो देवता गण भी तरसते हैं, वो ऋषि मुनि तरसते हैं, वो तपस्या करते हैं हजारों वर्ष तक। लेकिन जो करुणा भाव से किसी ने पुकार लिया, तो कृष्ण तुरंत समक्ष आ जाते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। मात्र सांसारिक धन प्राप्ति करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, मैंने कल ही बताया था आपको। लेकिन मात्र इसमें तो आपका चित्त, आपका भाव, चित्त और भाव हुआ तो कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। और वो चोर ऐसा उसमें लीन हुआ कृष्ण सेवा में कि हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी और भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया। प्रतिदिन कथा सुनने से ये हमारे अंदर भाव प्रकट हो सकता है कि हमारी जैसी भी वृत्ति हो, चंडाली क्यों ना हो, हम चोरी क्यों ना हो, हम शूद्र ही क्यों ना हो, हम किसी तरह का कैसे भी स्वभाव क्यों ना हो, लेकिन भाव से जब कथा सुनोगे तो चोर की भांति आप भी भक्त बन जाओगे। तो मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे दुर्मुख से फिर भी आप कथा सुनते हो। जब ऐसा कोई प्रसंग आता है तो कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट होती है। भगवान का उचिष्ट पाने से ये मति बदल जाएगी। जैसा अन्न वैसा मन। वो प्रतिदिन भगवान जब 2-4 दिन जब भी कथा सुनने गया तो भगवान का महाप्रसाद, कथा का जो प्रसाद था पाया उसने। फिर कृष्ण कथा अमृत का पान किया, कथा अमृत का पान, और कृष्ण का उचिष्ट महाभोग लगने के बाद प्रसाद वितरण होता था। पंगत जब होती थी तो प्रसाद वितरण, तो पहले भोग लगता है ना,
तो भोग लगने के बाद जो प्रसाद पाया उसने अपनी मति को बदल दिया, भगवत प्राप्ति कर लिया। तो यहाँ भी महाप्रसाद की बात है। तो माता पार्वती अब कहती हैं कि आपने ऐसा क्या देखा और ऐसी क्या आपके साथ ही घटना क्या घट रही है। प्रत्येक दिन आप, कल जो हमने छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करते हैं। जगन्नाथपुरी महाप्रसाद प्रागट्य लीला। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ भगवान महाप्रसाद की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। तो माता पार्वती पूछती हैं भगवान से, प्रत्येक दिन आप कृष्ण के प्रेम के अमृत का रस का आस्वादन करने में लीन होकर नृत्य करते हैं, परंतु आज पृथ्वी नीचे रसातल लोकों में क्यों जा रही थी। आज आपका रूप करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा है। ये भौतिक ब्रह्मांड इतना तेज सहन नहीं कर सकता। आज आपने इतना अद्भुत असीम आनंद क्यों प्रकट किया। हे तेजस्वी नाथ, कृपा करके मुझे बताइए। शिवजी बोले, कृपा करके आनंदमयी समाचार को सुनो। मेरे शरीर में जो रोम को खड़े हो चुके हैं और मेरे अंदर जो आनंद प्रकट हुआ है, सुनो। नारद मुनि ने मुझे भगवान का थोड़ा सा महाप्रसाद दिया। दुर्लभ से त्रिजगते विष्णु निवेदित विशेष अधरा अमृत वेद अविदित। भगवान का अधरा अमृत का पान हुआ। भगवान का उचिष्ट अधरा अमृत दुर्लभ है। वो त्रिलोकी में दुर्लभ है महाप्रसाद पाना। तो भगवान बोले, भगवान विष्णु का महाप्रसाद अत्यंत दुर्लभ है। तीनों लोकों में से उसे प्राप्त करना कठिन है। ये भगवान के होठों द्वारा स्पर्श किया गया अमृत है। यहाँ तक कि वेदों को भी भगवान के प्रसाद की महिमा का ज्ञान नहीं है। हे न महाप्रसाद आमी करुणो भक्षण सफल जन्म मोर आज शुभ क्षण। मैंने भगवान के अर्पित किया गया महाप्रसाद खाया है। आज इस शुभ क्षण में मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान कहते हैं माता पार्वती को, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को, आज मेरा जीवन सफल हो गया। वो प्रसाद मैंने अधरामृत का, भगवान विष्णु का महाप्रसाद माता लक्ष्मी ने जो दिया था नारद मुनि को, वो प्रसाद मैंने पान किया तो मेरा जीवन सफल हो गया। नारद जी की कृपा से मैंने भगवान के महाप्रसाद का स्पर्श किया। इस प्रकार से शिव जी ऐसे सुप यशप्रद अमृत वचन बोले। सुनी ठाकुरेरी वाणी कहे महामाया अति दिन जानिल तोमारा यत दया। शिव जी के इन कथनों को सुनकर महामाया पार्वती देवी बोली, अब तक मैं यही सोचती थी कि आप दयालु व उद्धार व्यक्ति हैं। अर्ध अंगे धरि मोरे सकली कपट केतव परिरीति आजी भयल प्रगट। आपकी ये सोच है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। केवल आपकी चाल थी। मेरे प्रति आपका प्रेम केवल दिखावा था। ये आज सारी बातें पता लग गई, आपकी सब प्रकट हो गया। तो स्त्री जो है पुरुष की अर्धांगिनी होती है। जब वो पुरुष के साथ 7 फेरे ले लेती है तो उसके पास जो कुछ है धन संपत्ति इत्यादि वो सब में हिस्सेदार बन जाती है। कुछ क्षण के अंदर एक पुत्र को 20 साल लगते हैं या 30 साल लगते हैं अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए, उसका वारिस बनता है। लेकिन स्त्री जब ब्याह के आती है, विवाह होता है जब, तो आज तक तो मायके में रही, कोई संबंध नहीं था। कुछ समय पहले संबंध हुआ और उसके बाद विवाह हुआ। विवाह होते ही जो उसके पास संपत्ति है और जो धन है उसमें बराबर की हिस्सेदार बन जाती है। तो माता पार्वती कहती है भगवान शिव को कि जब मेरे पिता के घर पे तुमने आके फेरे लिए थे, हिमालय की पुत्री हूँ, तो जब हिमालय में आके मेरे पिता के समक्ष आपने फेरे लिए तब तो आपने मुझे अर्धांगिनी माना और सब अपने जीवन में पुण्य में और जो भी संपत्ति उसमें हिस्सेदार बोला। ये मुझे आपकी चाल पता लग गई। ये क्या
देने वाले कुछ नहीं हो, सिर्फ बोलना था खाली आपने तो, और अर्धांगिनी काहे की हो। अक्सर पत्नी के साथ, पतियों के साथ ये घटनाएं होती, पति की ये दशा हो जाती। भगवान शिव ने अकेले पा लिया तो बुरी दशा आई। अब क्या करें, तो सिर्फ दिखावा था। आज तक आपने दिखावा किया, करना कराना कुछ नहीं, आपने अर्धांगिनी बोलते हो लेकिन मुझे प्रसाद नहीं दिया। अय है न दुर्लभ महाप्रसाद पाइया, अकेला खाया देव हमारे ना दिया। अब माता पार्वती कहती हैं अकेले खा गए, मुझे प्रसाद नहीं दिया। इतना दुर्लभ महाप्रसाद पाकर आपने सारा स्वयं ही खा लिया, आपने मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया। लज्जाय अवश्य है ये बले सुलभ पाणी, ना धनर अधिकारी न तो भवानी। लज्जित होकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, तुम ऐसे महान धन को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं थी। अब भगवान शिव ने बोला माता अपनी पत्नी को कि तुम उस योग्य नहीं हो उस महाप्रसाद को पाने के लिए, उस पात्र, तुम्हारे अंदर वो पात्र नहीं है, और क्रोधित हो गई। सुनिया और सुनिया रुशीला है ये बले आधा शक्ति, वैष्णवी से नाम मोर करो विष्णु भक्ति। इन शब्दों को सुनकर क्रोधित हो गई और बोली, मैं वैष्णवी के नाम से पुकारी जाती हूँ, मैं भगवान विष्णु की सेवा भक्ति भाव से करती हूँ कि मैं कैसे पात्र नहीं हूँ, मेरे अंदर कैसे वो पात्रता नहीं है। मुझे लोग वैष्णवी कहते हैं, वैष्णो देवी के नाम से प्रख्यात है, तो भगवान विष्णु का उच्चिष्ट था, तो मैं तो वैष्णवी हूँ, मैं उनके ही नाम से पुकारी जाती हूँ। कैसे मान लिया आपने कि मैं अपात्र का हूँ, मैं कि मैं मेरे अंदर पात्रता नहीं है। अब प्रतिज्ञा करिलू सबार भीतरे, जानिबे अमार दया प्रभुर अंतरे। अय महाप्रसाद मोय दिमो जगत रे, मोरे प्रतिज्ञाय प्रभस्विंगाल कुकरे। अब माता क्रोधित हो गई और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। क्या प्रतिज्ञा ली? साधु पुरुषों की सभा में खड़े होकर मैं व्रत लेती हूँ, यदि भगवान विष्णु के हृदय में मेरे प्रति दया है तो मैं तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति को उनका महाप्रसाद दूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि कुत्ते तथा भेड़िए भी उस प्रसाद को प्राप्त करेंगे। माता का भाव है, माता सर्वप्रथम जब प्रसाद बनाती है, और माता पार्वती तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा देवी है, तो माता का ये भाव प्रकट हो, ब्रह्मांड में कोई जीव भूखा नहीं रहेगा। और भगवान का महाप्रसाद जो है मैं सबको वितरण करूंगी, यहाँ तक कि कुत्ते भेड़िए और चंडाल को भी दूंगी मैं, तो मैं भगवान की भक्त नहीं। अब ये प्रतिज्ञा ली माता पार्वती ने, तो आगे सुनिए। देवी कात्यायनी की प्रतिज्ञा को सुनकर बैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण तुरंत वहां आ गए कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, महादेव और पार्वती के बीच में, तो सुलटाने के लिए भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान कुछ ऐसे ही करते हैं, पहले तो अपनी लीला दिखाते हैं, फिर घर में सुलझाने के लिए आते हैं। देवी उदार सहित खड़ी हो गई और भगवान को प्रणाम किया। आंसुओं से युक्त नेत्रों से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनका हृदय अभिभूत हो गया है। आज भरते हुए उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, जैसे छोटा बच्चा जब रोता सिसक कर, ठीक उसी तरह सिसक कर रोने लग गई माता पार्वती। और भगवान नारायण ने धीरे से कहा, है देवी उदास मत होना, जो तुम चाहोगी वही होगा। जब छोटा बच्चा को रूठ जाए तो उसकी जिद माननी पड़ती है, तो स्त्री हट, बाल हट और राज हट, तो स्त्री हटी तो है, तो स्वयं भगवान, तो पति तो क्या है, पति तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान प्रकट हो गए। तुम्हारी माया की रस्सी से प्रत्येक व्यक्ति अंधा हो गया है। स्त्री की माया में तो सारे फंस जाते भाई साहब। तुम्हारी सहायता से ही मैंने जन्म एवं मृत्यु के लोक का सृजन करता हूँ। माया तो भगवान की माया है, योग माया, तो आदि शक्ति जो है कात्यायनी देवी भगवान की माया है, तो माया के द्वारा तो संसार के अंदर जो माया के काम होते हैं माया ही करती है ना, तो माया है ये। तो यहाँ पर भगवान आगे कि तुम मेरी प्रथम शक्ति हो, तुम भक्ति के सत्य को जानती हो, तुम मेरी मूर्तिमान भौतिक शक्ति हो। मैं कभी भी
तुमसे बाहर नहीं हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे बाहर नहीं हो। जिस कृपा के विषय में तुमने कहा वह कृपा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। संपूर्ण विश्व शिव और गौरी को मेरे समान मानते हुए उनकी आराधना करता है। शिव एवं गौरी मेरे स्वयं के रूप में हैं। जब तुम चित्त होते हो तो उस भ्रम को दूर कर देते हो कि तुम मुझसे स्वतंत्र हो। ऐसन प्रतिज्ञा तोर अहन उचिष्ट मोर अविरोधे दिवे सब शबाकारे महाप्रसाद देर गनंधे सबे हबे मुक्त बंधे दुसाइबे निर्बधा विचारे। मैं तुम्हारे समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना महाप्रसाद बिना भेदभाव के सभी में वितरण करूँगा और उस महाप्रसाद की मधुर सुगंध द्वारा जीव भौतिक जंजीरों से मुक्त जंजीर लिखा है, झंझटों से मुक्त हो जाएगा और अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर देगा। भगवान स्वयं यहाँ बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जी का कोई प्रसाद पाता है तो भौतिक कलमश से, भौतिक संसार के जो झंझट हैं, ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि उससे मुक्त हो जाएगा और नित्य मुक्त होकर वो मुझ तक वापस आ सकता है। तो ये प्रसाद कथा अमृत है और भगवान का महाप्रसाद भी अमृत है। तो कोई पान कर ले भाव से, कथा को कथा समझे और प्रसाद को प्रसाद समझे। प्रसाद को खाना और कथा अमृत को पुस्तक और सिर्फ किताब समझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, या भाव प्रकट करना पड़ेगा। कोई भी घर में हम काम कार्य करते हैं तो कहते हैं मन से करना, तो कथा सुनना, कथा का क्षण और प्रसाद का कण, कथा का क्षण और प्रसाद का कण कभी ना छूटे, तो ये भाव प्रकट हो सकता है। भगवान पार्वती की श्रद्धा से संतुष्ट होकर उन्होंने वर देकर कहा कि कलयुग में मेरा आविर्भाव श्री क्षेत्र में होगा। मेरे मंदिर के निकट, श्री क्षेत्र माने जगन्नाथपुरी, निकट, मेरे मंदिर के निकट ही तुम विमला के नाम से विख्यात होकर वहाँ वास करोगी। माता पार्वती का नाम भी दे दिया भगवान जगन्नाथ जी ने कि कलयुग में तुम्हारा नाम होगा विमला और मेरे मंदिर के श्री क्षेत्र मंदिर में के साथ ही तुम्हारा मंदिर स्थापित होगा। ये पीठ संसार में विमला पीठ के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। परंतु शिवजी ने तुम्हें अपमानित किया है, इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, प्रवेश द्वार में ही अवस्थित होना होगा। और मुझे जो नित्य प्रति भोग लगाया जाएगा उसे मेरे ग्रहण करने के पश्चात तुम्हें निवेदन किया जाएगा। भगवान ने कितना बड़ा प्रमाण, मात्र एक बार भगवान का भजन किया तो कितना बड़ा प्रमाण दे दिया कि शिवजी ने तुम्हें अपमानित किया है कि तुम उस योग्य नहीं, तुम्हारे अंदर वो पात्रता नहीं प्रसाद पाने की। तो भगवान ने शिवजी को क्या दंड दिया कि तुम श्री क्षेत्र जो मंदिर है, मंदिर में द्वार पे ही रहोगे, भीतर प्रवेश नहीं कर सकते शिवजी। एक बार शिवजी गए थे क्रोधित होकर अपने बल और अहंकार के कारण, तो वहाँ के जो पुजारी थे पंडित, उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और शिवजी को द्वार पर ही। हालांकि जगन्नाथपुरी में शिवजी के 8 मंदिर और माता पार्वती के 8 मंदिर हैं, लेकिन विमला देवी को भगवान ने सर्वप्रथम, भगवान को जो भोग ऑफर होता है, भोग ऑफर होने के बाद तुरंत विमला देवी को, फिर बाकी देवता गण को, फिर जो जीव जंतु इत्यादि संसारिक जो जितने जीव हैं, बद्ध जीव, सबको प्राप्त होता है। लेकिन सर्वप्रथम माता पार्वती को, विमला देवी को, उसके बाद सबको मिलेगा। तो शिव जी आज तक जो है जगन्नाथपुरी में द्वार पर है, द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए मंदिर में अभी तक। तो जो भी कोई इस महाप्रसाद का श्रद्धा के साथ सेवन करेगा उसे परम संतुष्टि प्राप्त होगी। श्रद्धा, भाव और श्रद्धा ध्यान रखना। और वहाँ पापों से छुटकारा प्राप्त करके वो जीवन के अंत में वैकुंठ वास का अधिकारी बन जाएगा। भगवान कहते हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद निर्माल्य अगर एक बार कोई पाले तो मात्र खाना है भाई, और कुछ भजन भी नहीं करना कराना कुछ नहीं, प्रसाद पाना है मात्र। इससे बड़ा अवसर कहाँ से प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, यहाँ चैलेंज कर रहे हैं भगवान कि वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाएगा। राशन कार्ड, जहाँ भौतिक संसार का जो राशन कार्ड है उसमें नाम कट जाएगा,
और आईडी आपकी बन जाएगी, यहाँ का पोस्टल आईडी खत्म, इंडिया का जहाँ रह रहे हो आप, जहाँ रह रहे हो वहाँ की पोस्टल आईडी, जो भी आपकी आधार आईडी सब खत्म, और बैंकुट की आईडी बन जाएगी। फिर दोबारा पुनरति जननम पुनरति मरणम, इस मृत्यु लोक में दुखालय में नहीं आना पड़ेगा, सुखालय में मात्र प्रसाद पाने से। कितना बड़ा प्रसंग प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हो रहा है। अब माता पार्वती क्या कहती है आगे, सुनिया प्रभु रवाणी पुनः कहे कात्यानी, मोर यदि दया थाके चिते, अवश्य उचिष्ट दिबे भुजीबे सकल जीवे, अविरोधे पावे त्रिज जगते। ये बंगाली है, जो श्लोक हम जितने बोल रहे बंगाली है। भगवान नारायण के वचनों को सुनकर देवी कात्यायनी बोली, यदि वास्तव में आपके हृदय में मेरे लिए तनिक भी दया है तो आपको अपने प्रसाद का उचिष्ट अवश्य ही देना चाहिए, तब संसार का प्रत्येक जीव इस प्रसाद को खाएगा। तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति उस प्रसाद को सरलता से प्राप्त कर सकेगा। समस्त सद्गुण रूपी रत्नों से शोभित भगवान नारायण ने कहा, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। विष्णु कात्यायनी सने श्रम्माद ब्रह्मपुराणे उत्कल खंडते प्रकाश, राजा से प्रताप रुद्र, सर्वगुणेर समुद्र व्यक्त केल अनेक प्रकाश। देवी कात्यायनी और भगवान विष्णु की ये वार्ता ब्रह्मपुराण के उत्कल खंड में प्रदर्शित की गई, और दिव्य सद्गुणों के सागर राजा प्रताप रुद्र ने इस प्रधांश की अनेक प्रीतियां वितरित की थी। इस प्रकार से इस जगत में जीवों के कल्याण हेतु जगन्नाथ का महाप्रसाद प्रकट हुआ। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का प्रागट्य माता पार्वती की तपस्या है। ये माता की तपस्या है, जो हम जैसे बद्ध जीवों को ये प्राप्त हुआ है। माता ही पुत्र का उद्धार कर सकती है। जैसे माँ के गर्भ से संतान का जन्म होता है तो पुत्र ललायित होता है स्तनपान करने के लिए, तो भगवान की कृपा है कि जब माता गर्भवती थी तब स्तनों में दूध नहीं था, लेकिन जैसे पुत्र का जन्म हुआ दूध तैयार है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। रक्षक भगवान है, रक्षक कोई नहीं है। माँ के गर्भ के अंदर भी रक्षा भगवान ने करी, और गर्भ से बाहर आने के बाद भी उस संतान की कैसा दूध चाहिए, पतला दूध चाहिए, गर्म दूध चाहिए, माँ के स्तनों से मिल रहा है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ भी समझती है कि बड़ा होने के बाद दूध से पेट नहीं भरेगा, तो उसको अन्न की आवश्यकता होती है। तो अन्न प्रचुर मात्रा में भगवान ने स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर ये प्रमाण मिल गया कि भगवान का महाप्रसाद मात्र नारद मुनि की कृपा से, साधु ही कृपा कर सकता है। नारद मुनि ने प्रसाद पाया, भगवान की सेवा करी माता लक्ष्मी की। कितना बड़ा परिश्रम है महाप्रसाद के पीछे, पूरा रहस्य सुनिए कि भगवान के धाम में बैंकुट में 12 वर्ष तक, रसोई घर में 12 वर्ष तक नारद मुनि ने सेवा करी। तब माता लक्ष्मी ने भगवान का उचिष्ट दिया, और उचिष्ट को पाने के बाद, वो उचिष्ट पाने के बाद जब कैलाश में पहुंच गए, भगवान का महाप्रसाद पाने के बाद, तो भगवान शिव को प्राप्त हुआ। उनके नाखून की उंगलियों में, नाखून में जो छुपा हुआ था वो प्रसाद पाया। उसके बाद माता पार्वती के उसके माध्यम से, और पार्वती ने प्रतिज्ञा ले ली कि संसार में कोई जीव भूखा नहीं रहेगा। जीव जंतु, यहाँ तक कि कुत्ता और चंडाल भी, मनुष्य की तो दूर की बात है। तो भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद कोई जुठार नहीं सकता। भगवान ने वर दिया, और ये ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन है। तो ये गुरु के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आने वाला कल 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिन है। तो पुनः आपके समक्ष कल मिलेंगे। उस अवसर का कल प्रसंग होगा, गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा महोत्सव। तो तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कहीं त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। जगन्नाथ की रथ यात्रा, ये प्रतिदिन जगन्नाथपुरी की यात्रा, जो मानसी यात्रा कर रहे हैं कि आज हम महाप्रसाद तक पहुँच चुके हैं, तो अंदर से उत्कंठा प्रकट हो रही। जल्दी से जाएँ जगन्नाथपुरी, आप लोगों को सबको साथ लेकर जाएँ। और ये तो मानसी सेवा हो रही, जैसे कुछ प्रतिकूल समय अनुकूल बन जाता समय, ये कोरोना हट जाता है भारत देश से, तब हमारी जिज्ञासा है कि हम जल्दी ही जाएंगे जगन्नाथपुरी में आप सब लोगों को लेकर, और वहाँ पर भी भगवत कथा करेंगे।
तो ये मन की इच्छा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और हमारे गुरु महाराज और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और शायद ये माता पार्वती और माता लक्ष्मी और नारद मुनि भी सुन रहे होंगे हमारी कथा को, कि भगवान तो कहते हैं जब भगवत कथा होती है साक्षात भगवान विराजमान है। तो हमारी यहाँ बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनो इच्छा को पूरा करें और जल्दी से भगवान के समक्ष आप लोगों को जाएं और सब के सब लोग आप निरोगी रहो और आपके घर में किसी तरह का दुख नहीं और सब इस कोरोना वायरस से मुक्त हो जाओ और इसी जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। धन्यवाद। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।